नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्चायाणं नमो लोये सबसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र अध्याय 7। अध्याय 7 में संलेखना की बात करने के बाद, व्रतों की बात करने के बाद, अब इन व्रतों में अतिचार कैसे लगते हैं उन अतिचारों की बात चल रही है। सबसे पहले एक सूत्र है, सूत्र नंबर 23। इसमें सम्यक दर्शन के अतिचार कहे। किसके? सम्यक दर्शन के अतिचार कहे। सम्यक दर्शन से बात चल हुई थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के यहाँ पे अतिचार बताए जा रहे हैं। उसको शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टेरतिचारः। क्या सूत्र है? शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टेरतिचारः। आसान सूत्र है। क्या क्या शब्द है? शंका, दूसरा कांक्षा, तीसरा विचिकित्सा, चौथा अन्य दृष्टि प्रशंसा, पांचवा संस्तवा लिखा है, उसको आगे वाले वर्ड से लगा लेना। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। ठीक। ये क्या है? अतिचारा। ये अतिचार है। किसके? सम्यक दृष्टेर। सम्यक दृष्टि के ये 5 अतिचार हैं। ठीक है, नाम याद करना है। शंका कांक्षा विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। ये 5 अतिचार हो गए। किसके हुए? सम्यक दर्शन के। अपन इनका अर्थ देखते हैं, फिर आप लोग सूत्र पढ़ना और इसको फिर समझ में आ जाएगा। ये पहले जनरल अर्थ देखते हैं। शंका मतलब क्या? शंका होना किस चीज की? कि आत्मा का श्रद्धांत तो है, लेकिन फिर भी क्या है? 7 प्रकार के भय हैं, फिर भी भय होना, ये शंका नाम का अतिचार है, दोष है ये। ठीक है, आत्मा का स्वरूप तो जानते हैं, श्रद्धान भी है, लेकिन क्या है? भय आदि होना 7 प्रकार के, ये क्या है? शंका नाम का दोष है। कांक्षा, इस लोक में और परलोक में भोग सामग्री की वांछा होना। धर्म कार्य कर रहे हैं, कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसके फल में क्या चाहिए? या तो इस लोक में अच्छा कुछ वैभव आदि मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए, अच्छा लोग पूजने वाले मिल जाए, यश ख्याति मिले, या फिर अगले भाव में अच्छे अच्छे पद मिले हमको, छोटे मोटे व्यक्ति बन के नहीं रहे अपन। ये सब क्या है? कांक्षा नामक दोष है सम्यक दर्शन में। विचिकित्सा, विचिकित्सा क्या है? ग्लानि करना, मुनिराजों के शरीर को देख के ग्लानि करना, या अन्य किसी मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर को देख के भी ग्लानि करना। कोई दुखी है, रोगी है, बीमार है, गरीब है, ग्लानि करना उनसे, ये सब क्या है? विचिकित्सा नाम का दोष है। चौथा अन्य दृष्टि प्रशंसा। अन्य दृष्टि यानी कि जो अन्य दर्शन है, जैन दर्शन को छोड़ के जो अन्य दृष्टि दर्शन है, ठीक है, तो अन्य दर्शन को मानने वाले जो है उन्हें कहते हैं मिथ्या दृष्टि। उन मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान आचरण देखा और देख के मन में जाना कि अरे वाह, बहुत अच्छा है इनका, तो ये सब क्या है? अन्य दृष्टि प्रशंसा है, ये दोष है सम्यक दर्शन में। अन्य दृष्टि संस्तव, क्या? प्रशंसा होती है
मन में, और संस्तव, संस्तव यानी वचनों से प्रशंसा करना। गजब आपकी तपस्या है। कोई अन्य मत वाला, अन्य दर्शन वाला है, उसको देखा कि वो भगवान की पूजा कर रहा है, ठीक है, अन्य भगवान की जो कि वीतरागी नहीं है। आप तो गजब पूजा करते हो, आपकी पूजा को प्रणाम, आप बहुत उपवास रखते हो, आप गजब हो। ये जो वचन निकले प्रशंसा के, ये क्या है? सम्यक दर्शन में दूषण है ये। आप क्योंकि अन्य दर्शन, वीत रागता के अलावा राग का पोषण कर रहे हो आप अपने वचनों से। इस सम्यक दर्शन में दूषण है। ये 5 प्रकार के ऐसे अतिचार हैं। इससे सम्यक दर्शन का नाश नहीं हुआ है, ये अतिचार है, अतिचार। अतिचार होना और खत्म होने में अंतर है। नाश होना तो भैया बचा ही नहीं, इन अतिचार रह सकते हैं, और अतिचार के साथ साथ भी वो सम्यक दर्शन या व्रत आदि रह सकते हैं। आगे आएगा इसका वर्णन व्रत आदि का। अपन पहले ये जो पांचों हैं इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं, ताकि फिट होगी ये चीज। उससे पहले एक बार ये सूत्र पढ़िए आप, ताकि ख्याल रहेगा पढ़ना क्या चाह रहे हैं अपन। फिर इसका अर्थ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। शंका क्या होता है, कांक्षा क्या होता है, डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे इसको। पढ़िए, सूत्र पढ़िए। हाँ, किसी को पढ़ना है क्या कि चले अपन आगे? हाँ, पढ़िए उमांटी जी। जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन के अतिचार। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवाः, सम्यक दृष्टेरतिचाराः। बढ़िया। हाँ, ये इंदिरा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवाः, सम्यक दृष्टेरतिचाराः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। ठीक जय है, जिनेन्द्र। आई होप सबको इजी होगा ये पढ़ने में। अब अपन इसका अर्थ पढ़ते हैं। देखिए, शंका अतिचार किसे कहते हैं, पूरा इसमें अच्छे से आया है। शंका अतिचार किसे कहते हैं? हाँ, पढ़िए, पढ़िए उमांटी जी। प्रश्न 3, शंका अतिचार किसे कहते हैं? उत्तर, मैं अकेला हूँ, 3 लोक में मेरा कोई नहीं है। इस प्रकार बुखार व गलगंड आदि रोग समूह के आक्रमण से होने वाली मृत्यु से भयभीत होने को शंका कहते हैं। अथवा यह तत्व है या अतत्व है, यह व्रत है या यह व्रत है, यह देव है या यह देव है, इस प्रकार के संशय को शंका कहते हैं। ऐसी संकित चित्तवृत्ति वाले सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन विशुद्ध नहीं होता, और न उसे अभिलषित वस्तु प्राप्त होती है, जैसे नपुंसक मानव को अभिलषित वस्तु प्राप्त नहीं होती है। शंकित चित्त है तो उसका सम्यक दर्शन में विशुद्धता नहीं रहेगी, और जो सम्यक दर्शन का जो फल होना चाहिए वो उतना फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहा कि ये अतिचार नहीं हो। क्या शंका है? एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। एक ये कि भय बना हुआ है, एक उदाहरण दिया भय का, मृत्यु का भय, कि बुखार आदि हुआ और ज्यादा हुआ तो मृत्यु का भय बन गया। यारे मैं तो अकेला हूं, मेरा तो अब कोई नहीं है, भय चलता रहता है। ये भय जो है ये अतिचार है। या फिर ये शंका है कि ये तत्व है कि ये अतत्व है, या फिर ये व्रत है कि नहीं है, ये व्रत करने लायक है या नहीं करने लायक है, ये व्रत करने से कुछ फायदा है कि नहीं है। ये शंका रूप से एक होता है, शंका रूप से नहीं, एक होता है कि नेचुरल क्यूरियोसिटी से पूछा, समझा, टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। और एक ये है कि शंका में ही डूबे हुए हैं और शंका क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। ये शंका है, आप उस पर डाउट कर रहे हो। एक है
क्वेश्चन मार्क करना टू फिगर आउट सॉल्यूशन एंड टू लर्न एंड टू तो क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए. एंड अदर थिंग इज टू डाउट ऑन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और टू डाउट ऑन द कॉन्सेप्ट्स कि ये व्रत है कि नहीं है. अहिंसा को व्रत बोला, ये व्रत है कि नहीं है. हिंसा से धर्म है कि अहिंसा से धर्म है, ये शंका चल रही है. ये भगवान है कि नहीं है, ये भगवान है या है नहीं है, नहीं नहीं ये भगवान है, नहीं नहीं ये भगवान है. ये जो शंका इस प्रकार की रहती है, ये शंका सब जो चलती है, ये सब क्या है, शंका नाम का अतिचार है. सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन में शंका हो तो वो अतिचार है. श्रद्धान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है अभी आपका. ठीक है, पहला. तो अगर शंका रहेगी तो सन्मार्ग में ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा व्यक्ति, क्योंकि शंका है. शंका में आखिरी में क्या होगा, ठीक है यार कुछ भी होगा, अपन दिमाग का लगाओ छोड़ो. और श्रद्धान में कमी आएगी. इसलिए बोला इस अतिचार को मत लाना. श्रद्धान पूरा क्लियर हो अपना. ठीक है, श्रद्धान बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई नहीं डिगा पाए. श्रद्धान, श्रद्धान बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा क्या है, विचिकित्सा. प्रश्न 4, विचिकित्सा दोष किसे कहते हैं? उत्तर, जैन तीर्थंकरों द्वारा कहा गया यह उग्र तप सत्यता का मंदिर न होने से प्रशंसनीय नहीं है एवं यह तप रूपी वस्तु सदोष है. इस प्रकार के मानसिक अभिप्राय को विचिकित्सा दोष कहते हैं. हाँ, एक ये मन में आता है ग्लानि तपस्या से. हाँ, बेकार की चीजें उपवास कर लिए, कहाँ बेकार में मैंने नियम ले लिए, कहाँ मैंने खाना पीना छोड़ दिया. ये ग्लानि रूप जो भाव हो रहा है व्रतों के प्रति, तपस्वियों के प्रति, ये सब क्या है, विचिकित्सा नाम का दोष है. ये सम्यक दर्शन में अपने को श्रद्धा नहीं है अभी उसमें कि ये अपने मुक्ति का कारण है, ये अपने को सुख देने वाला है. श्रद्धा नहीं है, श्रद्धान डगमगाया है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे. आप जितने भी ये स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, आप उनको भी देखना. व्हाट दे फोकस ऑन इज बिलीव. फर्स्ट बिलीफ, अपना बिलीफ सही करो. वो बोलते हैं बिलीव इन योर सेल्फ. वो योर सेल्फ डिफाइन नहीं है अच्छे से उनकी तरफ से, बट बिलीव इन योर सेल्फ या बिलीफ अपना रखो व्यवस्थित, उसके बाद काम होगा. भरोसा रखो. आती ना यू कैन विन, ऐसी बुक आती है कि यू कैन विन. तो पहले विश्वास श्रद्धान तो हो कि हाँ ये अच्छी चीज है, उससे ग्लानि ना हो. अगर ग्लानि है तो विचिकित्सा नाम का दोष है, और वो दोष है तो सम्यक दर्शन में हानि करने वाला है वो. ठीक है, अगला. अंकित जी, अभी वो वर्ड था ना प्रश्न तीसरे में, हाँ जी बोलिए, कौन सा. से ऊपर ले जाइए, वो शंका में था. ये प्रश्न आप हाँ, शंका अतिचार में आगे थोड़ा आता है. एक अली कोई रोग का नाम है उसमें, भूखा. थोड़ा ऊपर जाएगा तो शायद दिखाई देगा. शंका अतिचार में थोड़ा next. बुखार व गलगंड, गलगंड. हाँ, और दूसरा शब्द था अभिलषित, ऐसा कुछ था. हाँ, अब देखते हैं उसको, अभिलषित भी है क्या. गलगंड मतलब तो होता है थायराइड. ओके ओके ओके. और दूसरा था अभिलषित. हिंदी में घेंगा बोलते हैं, इंग्लिश में जो हम्म, मैंने गूगल में देखा वो थायराइड बता रहा है कि थायराइड अच्छा. ग्रंथि का आकार बढ़ना. ओके, गलगंड का मतलब ये दिया है. अच्छा अच्छा. और दूसरा शब्द था अभिलषित, ऐसा. अभिलषित हाँ, यानी कि जो अभिलाषा की हो जिस चीज की, उसे बोलते हैं अभिलषित. अच्छा अभिलाषा अच्छा. इच्छा की हो, इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती. ओके, थैंक यू ठीक है, थैंक यू. बढ़िया. अब एक ये क्वेश्चन यहाँ पे, ये अपन इसको और थोड़ा आसान पढ़ते हैं. देखिए चौथे और पांचवे का आया है ना, कौन सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्था हो.
उन मार्गगामियों की मन में सराहना और वचन से उनकी तारीफ करना भी दूषण है। ऐसा करने से उन्मार्ग को प्रोत्साहन मिलता है, सच्चा मार्ग नहीं है, उन्मार्ग है। उन मार्ग में जो व्यक्ति हैं, भले ही इतर धर्म में है, भले ही इतर धर्म में होके उपवास कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पूजन भक्ति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उनके सत्संग की और उनकी इस बारे क्रिया की प्रशंसा करना, ये भी क्या है? अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। ये अतिचार है सम्यक दर्शन में, क्योंकि आप प्रोत्साहन दे रहे हो उस चीज को, आप अन्य उन मार्गियों के मार्ग को आप प्रोत्साहन दे रहे हो, ये अतिचार है। आता है मन में ये, यार वो धर्म वाले कितने अच्छे हैं, वो ऐसा करते हैं, ये मन में आया, ये अतिचार भाव है। आप प्रोत्साहन दे रहे हो, भले ही बोल नहीं रहे हो, मन में आया ना, तो मन में अपने मन में प्रोत्साहन दिया उस चीज को, तो अपना श्रद्धान जो है, श्रद्धान में डगमगा रहे हो आप, अतिचार लग रहा है। बहुत समझने की चीजें ये, पता नहीं चलता अपने को, लेकिन वो चीजें अच्छी लगने लग जाती है, और अपना श्रद्धान जो है कहीं ना कहीं यहां से निकल के थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता रहता है। श्रद्धान संभालने की चीज है उसमें, ठीक है। रागियों के मार्ग में, रागियों के मार्ग को सराहना मन में और वचन से, ये दूषण है, दूषण। सम्यक दर्शन में अतिचार है। ऐसे कितने हुए? 5 अतिचार हैं मुख्य रूप से। वैसे तो 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के, लेकिन अतिचार आपने कितने बताए? 5 ही बताए। क्यों? क्योंकि इन 5 में 8 अंगों का समाहित हो जाता है, इन 5 में 8 का समाहित हो जाता है, इसलिए हमने 5 अतिचार बताए हैं। अब अपन आते हैं व्रतों के अतिचार पे। व्रत होते हैं ना, व्रत, कौन से 5 व्रत नाम बताइए, फिर अपन अतिचार पढ़ेंगे। कौन कौन से 5 व्रत होते हैं? हाँ, एक मिनट, आप रुकिए, आप रुकिए, और कोई बताइए। ख्याल है 5 व्रतों के नाम? और ये नहीं पता होगा तो फिर तो कैसे काम चलेगा। अपन पढ़ी यही रहे 2 महीने से। बोलिए रीता आंटी जी, बताइए। 5 अणुव्रत। पहला अहिंसा अणुव्रत, हम्म फिर सत्यानुव्रत, हम्म फिर चौर्य अणुव्रत, चौर्य की फिर अचौर्य? अचौर्य अणुव्रत, हम्म और ब्रह्मचर्य अणुव्रत, हम्म और 5वां परिग्रह परिमाण व्रत अणुव्रत। ये 5 फिर अणु। 3 गुण व्रत। हम्म उसमें गुणव्रत के नाम मत बताइए, किसी और से पूछेंगे। हाँ, और उसके चलो अलावा? ठीक है, गुणव्रत के अलावा और क्या है? 4 शिक्षा व्रत है। ठीक है, बढ़िया, इसके नाम किसी और से पूछेंगे। हाँ, 3 ठीक है, गुणव्रत, 3 गुणव्रत के नाम बताना है, कोई और? कौन बताएगा? बाकी लोगों को याद नहीं, अपन ने कितना सारा पढ़ा है गुणव्रत भी। अरे, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो लगता है, या मैं क्वेश्चंस नहीं पूछता हूँ तो रिवाइज नहीं हो रहा है। अरे, ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो अपना तत्वार्थ सूत्र हो जाएगा पूरा। आखिरी में कुछ पूछेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा फील आएगा। हाँ, बताइए ओम आंटी जी, 3 गुणव्रत के नाम। दीघव्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। बढ़िया, ये 3 क्या है? गुणव्रत। चलिए, अब 4 शिक्षा व्रत कौन बताएगा नाम? कोई और बताइए, 4 शिक्षा व्रत किसको याद है? याद है किसी को 4 शिक्षा व्रत के नाम? दो नाम तो आ गए हमारे पास चैट पे, सामायिक और प्रोषदोपवास। बचे हुए 2
बताइए बच्चे, और दो क्या हैं? भोगोपभोग परिमाण व्रत, और एक और अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग। बढ़िया बढ़िया, 4 व्रत। ये सब याद करना है अपने को, बेसिक नाम तो याद करना ही है। ये सब अपन इतना डिटेल में पढ़ी इसलिए रहे हैं ताकि याद हो। चलिए अब अपन ये जो व्रत हैं, इन व्रतों के अतिचार पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 24 से अब ये चालू होता है। ठीक, पढ़ते हैं इसको। ये अतिचार क्यों पढ़ रहे हैं? अतिचार पढ़ने से पता चलता है कि क्या क्या दोष लग सकते हैं। अपन व्रत लें तो अपन व्रत को पहले टिकाए रखने के लिए भावनाएं भाएंगे पूरे टाइम, और दूसरी चीज, व्रतों में अतिचार नहीं लगे इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं अतिचार के बारे में। तो व्रत में अतिचार कौन से हैं और शील में अतिचार कौन से हैं, ऐसे अपन पढ़ते हैं। व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। आसान सूत्र है। व्रत और शीलेषु यानी व्रत में और शीलों में। यहाँ जाते हैं अपन स्लाइड पे। व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, यानी शीलेषु लिखा है ना, तो में, व्रत में और शील में। शीलेषु, शीले, व्रत में और शीलों में क्या है? पंच पंच, 5 5 क्या है? अतिचार है। और यथाक्रमम, जो क्रम से इस प्रकार है, आगे बताएंगे क्रम से। तो यहाँ पे पंच पंच लिखा ना, 2 बार पंच क्यों लिखा? क्योंकि व्रतों के भी 5 अतिचार हैं और शील के भी 5 अतिचार हैं। शील गुण कौन से हैं? 7 शील गुण हैं। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। कितने हो गए? 7 हो गए। तो इन 7 के 5 5 क्या है? अतिचार। और 5 व्रत हैं, 5 व्रतों के 5 5 अतिचार हैं। तो 5 व्रतों के 5 अतिचार कितने हो गए? 25। और 7 शील व्रत के 5 5 अतिचार कितने हो गए? 35। 35 और 25 कितने हो गए? 60 अतिचार। 60 अतिचार अपन पढ़ने वाले अभी। ठीक है, सूत्र बाय सूत्र आएगा। देखिए व्रत और शील में क्या अंतर है। व्रतों की रक्षा के लिए जो होते हैं उन्हें शील गुण कहते हैं। ये जो 5 व्रत धारण किए, इनको बचाने के लिए आगे के शील गुण हैं, गुण व्रत और शिक्षा व्रत। ये शील समझना। ठीक है, अब अपन इसी बात को थोड़ा सा अपन इसमें बात देखनी है अच्छे से। देखिए व्रतों में दोष किस प्रकार से लगते हैं, किस प्रकार से लगते हैं? तो भैया 4 चीजें होती है। 5 चीजें भी बताइए, 4 भी बताइए। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। क्या चीजें हैं? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ये 4 चीजें आएगी। व्रतों में दोष 4 तरीके से लगते हैं। अभी क्या होता है अतिक्रम, क्या होता है व्यतिक्रम, क्या होता है अतिचार, क्या होता है अनाचार? इन चारों को समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इन चारों को समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर अपने को समझ में आ जाएगा। हाँ जी, पढ़िए, इस एग्जाम्पल को पढ़िए, फिर अपन आगे देखते हैं। कंटिन्यू करिए। हाँ जी। प्रश्न 3, अतिक्रम आदि किसे कहते हैं? उत्तर, अतिक्रम आदि के लिए दृष्टांत कहते हैं। एक बूढ़े बैल के दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया गया है। कोई बूढ़ा बैल धान्य के हरे भरे किसी खेत को देखकर उसकी बाड़ के समीप बैठा हुआ उसे खाने की मन में इच्छा करता है। यह अतिक्रम दोष है। पुनः वह बैठा बैठा ही बाड़ के किसी छिद्र से भीतर मुख डालकर एक ग्रास धान्य खाने की अभिलाषा करे तो वह व्यतिक्रम दोष है। अपने स्थान से उठकर और खेत की बाड़ को तोड़कर भीतर घुसने का प्रयत्न करना अतिचार नाम का दोष है। पुनः खेत में घुसकर एक ग्रास घास खाता है और निकल आता है तो वह उसका अनाचार नाम का दोष है। और खेत के स्वामी द्वारा
डंडों से पीटे जाने पर भी घास खाना नहीं छोड़ता है तो आभोग नाम का दोष है। जिस प्रकार अतिक्रमादि दोषों को बूढ़े बैल पर घटाया गया है, उसी प्रकार से व्रतों पर भी घटित कर लेना चाहिए। समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए एक बार, जैसे नीचे पढ़ लीजिए जी, तो करते हैं। अतिक्रम मन संबंधी शुद्धि की हानि को अतिक्रम कहते हैं। व्यतिक्रम शील रूपी बाढ़ का उल्लंघन करना व्यतिक्रम है। अतिचार पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति अतिचार है और अनाचार पांच इंद्रियों के विषयों में अति आसक्तता होना अनाचार है। जैसे संयत समूह के मध्य में रहते हुए भी जो विषयों की आकांक्षा होती है वह अतिक्रम। संयत के समुदाय को छोड़कर विषयों के उपकरण का अर्जन करने वाले संयत के व्यतिक्रम। व्रतों में शिथिलता होना या किंचित रूप से असंयम का सेवन करना अतिचार और व्रतों का भंग होना या सर्वथा स्वेच्छा से प्रवर्तन करना अनाचार है। बढ़िया। उसमें एक लाइन आती है, मैं एक्चुअली वो लाइन देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया लाइन आती है, उससे और बहुत अच्छा समझ में आता है। जो ध्यान सागर जी महाराज ने जो अनुवाद किया है ना, उसमें आती है डेफिनेशन, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार व अनाचार भारी। फिर आती है एक एक की डेफिनेशन, अच्छे गा के उनने बहुत अच्छे से बताई है। वो लाइन मुझे याद नहीं आ रही और मुझे वो मिल नहीं रही है अभी, थी पहले लिखी हुई थी। मिलेगी तो देखते हैं उसको, मिल जाएगी वैसे होपफुली। ये समझ में आया एग्जाम्पल, किसी को समझ में आया है ये? किसी को समझ में आया है ये एग्जाम्पल? मुझे वो मिल गई है, मैं वो गा के बताता हूँ, वो याद रहेगा हमेशा उससे। एक मिनट। हाँ ये आया, ये सामायिक पाठ है। जो वो है ना, प्रेम भाव वो सब चीजों से भावना बत्ती सी, अमित गति आचार्य ने जो लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद जो ध्यान सागर जी महाराज ने करा, उसमें लाइन आती है 8 लाइन, ये अतिक्रम व्यतिक्रम से रिलेटेड ही है। आप सुनना उसको, आपको बहुत कनेक्ट होगा वो चीज। धर्म क्रिया में मुझे लगा जो कोई अगकारी, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार या अनाचार भारी, कुमति प्रमाद निमित्तक उसका प्रतिक्रमण करता, प्रायश्चित बिना पापों को कौन कहाँ हरता। अब 4 लाइन में चारों का अर्थ आएगा। चित्त शुद्धि की विधि की क्षति को अतिक्रमण कहते, शील बाढ़ के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते, त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते, विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। याद है सामयिक पाठ में लाइन है, ये 7वां, ये 8वें और 9वें नंबर का है। अच्छा है ये, तो ये अर्थ समझ में आ गया होगा। अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार। अतिक्रम तो क्या है, मन की अशुद्धि हुई, कोई व्रत था, व्रत को पालन नहीं करने संबंधी मन में अशुद्धि हुई, वो क्या है, अतिक्रम। अब व्यतिक्रम क्या है कि उस व्रत को तोड़ने का जो प्रयास हल्का सा चालू हुआ, वो क्या है, व्यतिक्रम। अतिचार, अतिचार क्या किया, व्रत तोड़ने के सन्मुख हुए और तोड़ना मतलब वो चालू कर दिया अपन ने, उस विषय में प्रवृत्ति कर ली। और अनाचार, अनाचार क्या है
कि बहुत आसक्ति के साथ अब तो उसमें लगी गए। ये क्या है? अनाचार नाम का दोष है। और एक और दोष बताया है इसमें कि डंडे से पिटाई हो रही है, जैसे मतलब पता है कि इससे नुकसान हो रहा है अपने को, फिर भी उस कार्य को नहीं छोड़ते। वो क्या है? आभोग नाम का दोष है। ऐसे अतिचार समझना। अब आपका होमवर्क ये है कि रात्रि भोजन त्याग किसी ने लिया तो उसमें अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार आपको लिख के लाना है। कल पूछूंगा मैं। रात्रि भोजन त्याग लिया तो उसमें अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार क्या है? ऐसे ही जमी कंद पे लगाना। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये आपको लगाना है, सोचना है, लगाना है। कल पूछूंगा मैं, ठीक है? और कि ये अनाचार में आपने क्या बताया? उसमें अति आसक्तता होना, उस विषय में अति आसक्तता होना। सोचना आप इसको थोड़ा सा, वापिस पढ़ना भले ही, थोड़ा सा आप सोच के इसको लगा के आना और आसान शब्दों में लगाना। थोड़ा सा खुद से सोच के करना पड़ेगा। यहाँ पे तो लिख दिया अति आसक्तता बोल दिया, यहाँ पे ऊपर वाले में विषयों में प्रवृत्ति बोल दी, ये सब जनरलाइज बोले हैं। आपको बहुत स्पेसिफिक लिख के लाना है और कल शेयर करना है, कल पूछूंगा मैं, ठीक है? तो अब अपन अभी पढ़ते हैं अतिचार। किसके अतिचार पढ़ेंगे? सबसे पहला है अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत है ना? अहिंसाणुव्रत के अतिचार क्या है? बंद वद छेदाति, बंद वद, बंद वद छेदाति भारारोपणान पान निरोधा। बड़ा सूत्र है। 5 अतिचार है, 5 नाम तो आएंगे। बंद वद छेदाति भारारोपणान पान निरोधा। क्या क्या है? बंद, वद, छेद, अति भार आरोपण और अन्नपान निरोध। ये क्या है? अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार हैं। बंद, बंधन में रखना किसी जीव को, ये क्या है? बंधन नाम का अतिचार है। हमारा हिंसा का तो त्याग है, अनुव्रति है, लेकिन हम क्या है? जीवों को बंधन में रखते हैं, जीवों को बांध के रखते हैं। ये सब क्या है? बंधन। वध, वध करते हैं। फिर छेद, छेदन करते हैं उनका। और अति भार आरोपण, उन पे बहुत भार लादते हैं। वो पशु आदि की अपेक्षा तो बोला ही है इसमें, मनुष्यों को भी लगा लेना कि मनुष्यों को भी हम इतना वर्कलोड देते हैं कि क्या हो रहा है? अहिंसा, वो अहिंसाणुव्रत में दोष है वो भी। और अन्नपान का निरोध, भोजन पानी नहीं देना, बिल्कुल मुंह बांध के रखना, भोजन पानी देना ही नहीं। ये सब क्या है? अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार हैं। अगर व्रत भंग करना हो अहिंसाणुव्रत तो ये 5 चीजें हैं। कौन कौन सी 5 चीजें हैं? बंद, इसको पढ़िए, अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार पढ़िए। ये आसान आसान है, पढ़िए इसको। हाँ, अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचार। बंध, वध, छेद, अति भार का आरोपण, अन्न पान का निरोध। बंध में प्राणी को रस्सी, सांकल आदि से बांधना। वध, लाठी, डंडे आदि से जीवों को मारना। छेद, नाक, कान आदि अवयवों को भेदना। अति भार का आरोपण, उचित भार से अधिक भार को लादना। अन्नपान का निरोध, भूख प्यास में बाधा कर अन्नपान को रोकना। ठीक है, बढ़िया। ये समझ में आया होगा, ये आसान है। ये लगता है कि ऐसा कि पशुओं के हिसाब से ज्यादा लिखा है, जब वो कॉन्टेक्स्ट वो होगा शायद यहाँ पे ज्यादा। इसको आप ऐसे भी लगा लेना, ये किसी भी प्राणी के प्रति किया जा रहा है तो वो सब क्या है? अहिंसाणुव्रत में अतिचार है। ये अहिंसाणुव्रत को भंग कराने में कार्यकारी होगा वो, ठीक है? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? बताइए रीटा आंटी जी, बताइए। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें।
दो अत्याचार है ना ऐसा अनुव्रत के। एक तो अतिभार अतिभार रोपण और दूसरा पीड़न करना, वध करना, राइट। तो दोनों आई मीन इट्स ऑलमोस्ट इन द सेम कैटेगरी, राइट। बिकॉज जैसे कि हम हॉर्स कार्ट में बैठते हैं, राइट, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं उसको। तो घोड़े की इतने हमारा इतना भार खींचने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी उसको चलाते हैं हम। उसको चलाने वाला उसको डंडे मारता है, चाबुक मारता है, राइट। तो दोनों सेम अत्याचार में आ जाएगा ना कि नहीं? सेम नहीं है, दोनों लेके जा रहे हैं अहिंसाणुव्रत के अत्याचार की तरफ। इन काम तो दोनों अलग अलग है ना। एक में अतिभार आरोपण किया, तो एक आपने क्या करा, एक व्रत को तोड़ने के लिए दोनों अत्याचार एक साथ कर लिए। हाँ वध वाला भी और अतिभार आरोपण भी, डबल पावर हाँ से अत्याचार कर रहे हैं अपन। अलग अलग हाँ चीज है। ये हो सकता है कि वो एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट होगी, भैया लोग बैठे हैं, अभी घोड़ा चल नहीं रहा है तो वो मारेगा, तो कॉज एंड हाँ इफेक्ट हो सकता है किसी सिचुएशन में। बट सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, लाइक यू सेड इट्स राइट, दोनों साथ में एक साथ हो सकते हैं। हम्म और इसीलिए तो हमारे में तो बोलते हैं ना कि हमें घोड़ा गाड़ी में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तकलीफ होती है ना हमारी ओर से, राइट। जीवों के प्रति, हाँ, मतलब हाँ दूषण लगता है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे बताया है कि अहिंसाणुव्रत के बंध आदि अतिचार किस युक्ति से सिद्ध होते हैं। आपने बोल तो दिया कि 5 अतिचार हैं, लेकिन ये कैसे अतिचार हैं अहिंसाणुव्रत में, ये हमको थोड़ा सा आप और क्लियर करो। उसके लिए प्रश्न नंबर 5वां है, इसको पढ़ेंगे। किसी और को पढ़ना हो तो आप पढ़िए। प्रश्न नंबर 5वां, 5वां और 6वां दोनों। मैं पढ़ लूं? हाँ पढ़िए प्लीज। हाँ, प्रश्न नंबर 5। अहिंसा अणुव्रत के बंध आदि अतिचार किस युक्ति से सिद्ध होते हैं? उत्तम, आगम और अनुमान प्रमाण से इनकी सिद्धि होती है। अहिंसा अणुव्रत के बंध आदि अतिचार आगम परंपरा से चले आ रहे हैं, क्योंकि ये क्रोध, लोभ आदि कसाय भावों से उत्पन्न होते हैं और वे क्रोधादि अहिंसा व्रत के मल हैं। जिस प्रकार सम्यक दृष्टि के अतिचारों का निरूपण करते हुए मालिन्य हेतुत्वात् मलिनता हेतु देकर कहकर पूर्व में अनुमान प्रयोग से सिद्ध किया है, उसी प्रकार यहाँ भी मलिनता का हेतु होने से ये अतिचार सिद्ध है। प्रश्न नंबर 6। इनको अतिचार क्यों कहा गया है? उत्तर, शक्ति से अधिक भार लादने और कठिन लंबा रास्ता पार कराने से आयु पूर्ण होने से पहले ही पशु की मृत्यु हो सकती है, अर्थात वह अकाल में ही मरण को प्राप्त हो सकता है। अतः पशुओं पर उनकी क्षमता के अनुसार ही बोझा लादना चाहिए तथा उन्हें अल्प समय तक ही, कम दूरी तक ही चलाना चाहिए। जैनाचार्यों ने अहिंसा व्रत के अतिचारों में अति भार रोपण अतिचार बताया है। अतः दयालु व्यक्ति को शक्ति के बाहर बोझा भार नहीं लादना चाहिए, अधिक तेज चाल से भी नहीं चलाना चाहिए। यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया अपने को, हिंसा, ये दूषण क्यों है अहिंसाणु व्रत में। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन आई, क्योंकि ये जो भी काम होंगे, वध, वंदन, और क्या क्या हो रहा है वध वंदन के अलावा, छेदन, बहुत भार डाल रहे हैं, अन्नपान को रोक रहे हैं, तो बिना कषाय भावों के हो ही नहीं सकता। और कषाय भावों की उत्पत्ति किससे होती है? राग और द्वेष से। और आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, जो कि अहिंसाणु व्रत में अतिचार है। उससे अपोजिट हो गया ना हिंसा। तो परिणामों की विशुद्धि तो गई ना, ये व्रत क्यों लिए थे? अंतरंग विशुद्धता के लिए। उसमें हानि पहुंची ना, इसलिए ये मल नहीं रहे, इसलिए बोला ये काम नहीं करने का, ये मल नहीं रहे। यहाँ पे बताया कि आपने ज्यादा अधिक भार लाद दिया तो क्या हो सकता है, उसकी समय से पहले मृत्यु हो जाए उस जीव की।
अकाल मरण हो जाए, क्या करें? हिम्मत है सिर्फ एक बोरा ले जा सके, क्या करा? 50 बोरे रख दिए उस बैल के ऊपर, और खींच रहा है बेचारा, गर्मी का समय है, पानी तक नहीं मिलता पीने को, और गिर गया। ये बहुत अतिचार है। अहिंसाणुव्रत, उससे नाश को प्राप्त होता है, बर्बादी को प्राप्त होता है। इसलिए कहा ऐसे अतिचार नहीं करना। ये अपन ने ये पशुओं के बारे में ज्यादा पढ़ा, इसको मनुष्यों में भी लगा लेना। और ये सब चीजें किसी मनुष्य पे की जा रही है अपने द्वारा, किसी पे बहुत भार डाल रहे हैं अपन, शारीरिक, मानसिक, किसी भी प्रकार का भार डाल रहे हैं अधिक, जितना वो झेल सकता है उससे अधिक। तो अपन क्या कर रहे हैं? वो अपने अहिंसाणुव्रत में अतिचार है। कोई झेल नहीं सकता उससे ज्यादा, उसको अपन मानसिक पीड़ा दे रहे हैं। पीड़ा तो देते हैं अपन, लेकिन उससे ज्यादा कैपेसिटी में दे रहे हैं, और दे रहे हैं पीड़ा मानसिक। वो सब अहिंसाणुव्रत के अतिचार हैं। क्या? वध, बंधन, बांधना, भले ही साकल आदि से नहीं बांधे, उसको मेंटली इतना बांध रखा है अपन ने कि वो बिल्कुल हिल भी नहीं सकता। ये सब वो परिणाम जो है कितने कलुषित करते हैं। ये सब अहिंसाणुव्रत के यथा योग्य आप लगा लेना अतिचार है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट है सत्याणुव्रत के अतिचार। क्या है? सत्याणुव्रत के अतिचार। क्या है सत्याणुव्रत के अतिचार? पढ़ते हैं इसको। सत्याणुव्रत के अतिचार: मिथ्योपदेश, मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। क्या है? मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। ये सत्याणुव्रत के अतिचार हैं। कि सत्याणुव्रत तो ले लिया, लेकिन अब क्या ये 5 काम हो रहे हैं, तो वो जो अपना व्रत है उसमें दोष लग रहे हैं, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा अगर यही चलता रहा तो। मिथ्योपदेश नंबर 1, नंबर 2 रहोभ्याख्यान, नंबर 3 कूटलेख क्रिया, नंबर 4 न्यासापहार, नंबर 5 साकार मंत्र भेद। ये क्या है? 5 अतिचार है। किसके? सत्याणुव्रत के। यहाँ लिखा तो है ही नहीं सत्याणुव्रत के अतिचार है ये इस सूत्र में। हम कैसे माने कि ये सत्याणुव्रत के अतिचार है? तो आप ऐसे मान लेना कि पीछे सूत्र है ना, यहाँ पे क्या लिखा था? व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। अब हम लाइन से, क्रम से सबके अतिचार बताएंगे। तो पहले हमने, पहला व्रत कौन सा था? अहिंसाणुव्रत, उसके अतिचार बताए। दूसरा कौन सा है? सत्याणुव्रत, तो उसके अतिचार बताए। ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, पढ़िए इसको, इस सूत्र को पढ़िए, फिर अपन आगे समझते हैं इसको। ये क्या है? सूत्र पढ़िए ताकि ख्याल रहेगा। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। बहुत अच्छा, पढ़िए उमा आंटी जी। पढ़िए इंदिरा जी। जी, मेरा अनम्यूट था, मैंने म्यूट था, मैंने अनम्यूट नहीं किया तो आवाज नहीं आई होगी। आप पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। बहुत अच्छा। और पढ़िए इंदिरा जी, पढ़िए। हाँ, थैंक यू। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। बहुत अच्छा। थैंक यू। और किसी को पढ़ना है? नहीं? ठीक है, ये क्या है? 5 अतिचार है। किसके अतिचार है? ये अतिचार है सत्याणुव्रत के। समझते हैं इसको भी। मिथ्योपदेश, कि जो मोक्ष मार्ग है, सच्चा मार्ग जो है, उससे विपरीत उपदेश देना। जो झूठा है, नुकसान करने वाला है, ऐसा उपदेश देना।
ये मिथ्योपदेश है। दूसरा रहोव्याख्यान। रहोव्याख्यान क्या है? कोई स्त्री पुरुष आपस में अकेले में बात कर रहे थे, तो जो भी बात कर रहे थे, जैसा भी उनका आचरण था, उसको क्या करना? प्रकट कर देना लोगों के सामने। रहोव्याख्यान। कूटलेख क्रिया, किसी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा झूठा झूठा लिख देना, ये क्या है? ये कूटलेख क्रिया है। न्यासापहार, ठगी करना, धरोहर आदि दूसरे की लूटना, उसके लिए ठगी करना, ये क्या है? ये न्यासापहार। और अंतिम है साकार मंत्र भेद। साकार मंत्र भेद क्या है? कि किसी के मन की बात जानी, कुछ पता लगी तो किसी और को बता दिया, ये क्या है? साकार मंत्र भेद। अभी शब्दार्थ देखे अपन ने, ये क्यों सत्यानुव्रत में अतिचार है, इसको भी अपन समझेंगे। इसको देखते हैं अपन, ठीक है, आराम आराम से। चलिए पढ़िए इसको। मिथ्योपदेश किसे कहते हैं? पढ़िए। आप पढ़ना है? किसी को कोई पढ़ रहा है? मैं There पढ़ूं was a क्या? ओह सॉरी। पढ़िए पढ़िए। मिथ्योपदेश किसे कहते हैं? अभ्युदय और निश्रेयसार्थक क्रियाओं में अन्यथा प्रवृत्ति कर देना या उनके प्रति विपरीत बात करना मिथ्योपदेश है। परिवाद का अर्थ मिथ्योपदेश है। अभ्युदय और मोक्ष प्रयोजन वाले क्रिया विशेषों में दूसरे को अन्यथा प्रवृत्ति कराना परिवाद या मिथ्योपदेश है। अभ्युदय और मोक्ष की कारणभूत क्रियाओं में किसी दूसरे को विपरीत मार्ग में लगा देना या मिथ्या वचनों द्वारा दूसरों को ठगना मिथ्योपदेश है। मिथ्योपदेश पढ़ूं? एक मिनट रुकिए। अच्छा, मिथ्योपदेश क्या है? मिथ्योपदेश कि स्वर्ग और मोक्ष क्रियाओं में अन्यथा प्रवृत्ति करा देना, कि स्वर्ग की और मोक्ष की क्रिया कर रहा था कोई, ऐसे कार्यों में लगा था जिससे मोक्ष जा सकता है या स्वर्ग जा सकता है, शुभ कार्य कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, और उससे हटा के किसी दूसरे मार्ग में लगा देना, ऐसे वचन कहना जिससे वो उल्टे मार्ग में लग जाए, उन क्रियाओं से दूर करना, ये सब क्या कहलाता है? ये सब मिथ्योपदेश है। ये सब मिथ्या मार्ग में लगाने वाला है। ये सत्यानुव्रत में अतिचार है। अतिचार है ये, भले ही मजाक में बोले या सीरियसली बोले, वो अतिचार लग रहा है। मिथ्योपदेश मजाक में ही बोला, स्वयं तो सब त्याग करके बैठे हैं, वो दूसरे को बोल रहे हैं क्या लाइफ जीने का समय है, ये तो मजे करने का समय है, क्या सब छोड़ के बैठ गए, बाद में छोड़ लेना, अभी नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा, अभी तो मजे करो। इस प्रकार के वचन बोले ऐसे व्यक्ति को जो त्याग की तरफ आरूढ़ है। क्या हुआ? मिथ्या उपदेश दिया उसको, और ये मिथ्या उपदेश जो है क्या करा आपने? अपने अतिचार लगाया, उसका जीवन तो वही बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ वो उसके उदय के अधीन, लेकिन आपने तो ये चेष्टा करी ना, ये मिथ्या उपदेश है। ठीक है। दूसरा रहो व्याख्यान, ये पढ़ा अपन ने अभी। गुप्त का प्रकाशन करना, किसी स्त्री पुरुष के बीच में गुप्त संपर्क हुआ हो, उसको बता देना, लोगों को उद्घाटित कर देना, ये क्या है? ये क्या है? ये रहो व्याख्यान। तीसरा न्यासापहार, पढ़िए न्यासापहार पढ़िए। न्यासापात किसे कहते? धरोहर रखने वाला पुरुष अपनी धरोहर की संख्या भूलकर अल्पसंख्यक द्रव्य को मांग रहा है तो उससे कहना कि हाँ ऐसा ही है, उसे न्यासा परिहारिता कहते हैं। जैसे किसी ने
आपने को जैसे मान लीजिए लोन वोन लेते थे ना, तो किसी ने रखा 50 लाख रुपए, उसके बदले में या कुछ अपनी चीज रखी, 2 गोल्ड की चेन रखी या जो भी चीजें रखी, और रिटर्न में कुछ रुपए लिए 50 लाख रुपए, सामने वाला लौटाने आया, लो 50 लाख आपके वापस। बोला क्या था आपका सामान? आपकी एक चेन और एक अंगूठी थी ना। वो सामने वाला बोला कि मेरी एक चेन और एक अंगूठी थी। बोला हाँ हाँ, ये लो आपकी एक चेन और एक अंगूठी। 2 चेन थी, लेकिन क्या हुआ, कम देना पड़े, और सामने वाले अभी भूल गया, चलो कम में निपटा दो। किसी से पैसे लिए थे अपन ने या दिए थे अपन ने, ठीक है, लिए दिए दोनों समझ लेना आप। अब उसको क्या हुआ, दिए थे अपन ने, अब वो अपने को गलती से बोला कि दिए तो अपन ने दिए तो मान लीजिए $1000 थे, सामने वाला बोले मैंने आपसे $1100 लिए थे ना, तो अपन ने बोला लगता है इसको याद नहीं है, हाँ बोल दो, ये लो आपके $1100, और अपन ने ले लिए। फायदा करने के लिए वो झूठ का सहारा लिया ना, ये क्या है, न्यासा पहाड़। बचपन में दुकानों पे होता था, दुकान वाले के यहाँ जाओ आप, तो गलती से क्या होता था, उसकी ग्राहकी इतनी रहती है कि वो जल्दी जल्दी में 1 रुपए की बजाय 2 रुपए का सिक्का दे देता था। तो कुछ बच्चे होते थे लेके आ जाएंगे 2 रुपए, कि दुकानदार भैया को पता नहीं है, रख लो। और कुछ होते थे भैया आपने ज्यादा दे दिए, ज्यादा क्यों दे दिए, तो बोलता था अरे अरे बढ़िया। तो क्या न्यासा पहाड़ कि ऐसा करना जिससे क्या करना, ये फायदा हो जाए अपने को भी। तो संख्या भूल गया सामने वाला, तो उसको कम पैसे दे देना, कम चीज दे देना। ये क्या, न्यासा पहाड़ नाम का ये सत्यानुव्रत में क्या है, अतिचार। ठीक है, या चीजें भी, ये अलग चीजें, चांदी रखी थी सोना रखा था, सोने की जगह चांदी दे दी, इस प्रकार की अलग अलग चीजें थी। कूट लेखन क्रिया पढ़िए, कूट लेखन क्रिया क्या है? कूट लेखन क्रिया को किस प्रकार अतिचार कहा जाएगा? जैसे आजकल राजकीय कानून के प्रहार से बचने के लिए गृहस्थ देता है 1000 रुपये, किंतु रसीद लिखवाता है उसके अधिक सी, ताकि मुकदमा होने पर असल रकम आपत्ति से मुक्त रही आवे। व्रती गृहस्थ का भाव धन के अपहरण का नहीं है, किंतु कार्य तद्रूप सा दिखता है, अतः उसे अतिचार कहा है। यदि वह गृहस्थ लेख के अनुसार असल से अधिक द्रव्य लेता है तो वह अनाचार हो जाएगा। चारित्र चक्रवर्ती। ये ऊपर का पहले पढ़ना है, कूट लेख क्रिया किसे कहते हैं? कूटलेख क्रिया किससे कहते हैं? किसी के नहीं कहने पर भी किसी दूसरे की प्रेरणा से यह कहना कि उसने ऐसा कहा है या ऐसा अनुष्ठान किया है। इस प्रकार वचन के निमित्त लेख लिखना कूटलेख क्रिया है। दूसरे ने कुछ कहा और कुछ किया तो भी अन्य किसी की प्रेरणा से उसने ऐसा कहा है और ऐसा किया है, इस प्रकार छल से लिखना कूटलेख क्रिया है। दूसरे के द्वारा अनुरक्त अथवा अकृत किसी कार्य के विषय में ऐसा कहना कि इस उसने कहा है अथवा किया है, इस प्रकार धोखा देने का अभिप्राय से कपटपूर्ण लेख लिखना कूटलेख क्रिया है। बढ़िया, ये समझ में आया होगा कूट लेख क्रिया, कि यहाँ पे कुछ और गलत ही लिख रहे हैं अपन। जैसे यहाँ पे आया ना नीचे 7वें नंबर के क्वेश्चन में, कि कानून से बचना है तो क्या करा, पैसे दिए 1000 रुपए, लेकिन रसीद क्या हुआ, ज्यादा की लिखवा ली। क्या हुआ, रसीद ज्यादा की लिखवा ली। ये सब क्या है, कि करा कुछ, लिखाया कुछ और अमाउंट। जैसे होता है प्रॉपर्टी वगैरह में, होता है प्रॉपर्टी में क्या करते हैं लोग, कि अमाउंट जो है वो लिखते हैं, जैसे प्रॉपर्टी है कितने की, 80 लाख रुपए की, तो उसमें क्या करेंगे, 20 लाख 25 लाख का तो क्या करेंगे, पूरा रजिस्ट्री पेपर बनाएंगे, और बचा हुआ अमाउंट जो है वो क्या करेंगे, कैश में देंगे, बाकी सब ट्रांजेक्शन करेंगे, वो दिखाएंगे 25 लाख। ऐसा भी करते हैं, लिखते कुछ और है, क्यों,
ये कूटलेख क्रिया है। ये सत्यानुव्रत में क्या है? अतिचार है। क्यों? ताकि क्या टैक्स कम देना पड़े। तो बचने के लिए ये सब चीजें होती है, कूटलेख क्रिया। अंतिम है साकार मंत्र भेद, कि दूसरे के अभिप्राय को जान लिया, दूसरे के इशारों को समझ लिया, दूसरे की अभिप्राय को जान करके क्या करना, उसे प्रकट कर देना। ये सब क्या है? ये साकार मंत्र भेद है। असली सवाल अभी आता है कि सत्यानुव्रत के ये अतिचार किस कारण से लगते हैं, क्यों लगते हैं? मतलब ये दोष क्यों है? ये पांचों यहाँ पे लिखा है, जैसे अहिंसाणुव्रत में संक्लेशता है, वैसे सत्यानुव्रत में भी संक्लेशता के कारण ये 5 अतिचार लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे वंचक शास्त्रों का उपदेश देना वो संक्लेशता पैदा करेगी। आप उल्टा उल्टा उपदेश कर रहे हो तो उस प्राणी के जीवन में संक्लेशता उत्पन्न करने का आप निमित्त बन रहे हो। आपके भाव वो हैं, आपकी विशुद्धि नहीं है कि आप सब विशुद्ध हो, इतनी विशुद्धि नहीं है आपके मन में। किसी दंपत्ति के रहस्यमय जीवन की बातें आप निकाल रहे हो बाहर, तो क्या है, आपको उनकी वो नहीं है कि वो शांत रहे, आनंदमय रहे। आपके अंदर इतनी विशुद्धि नहीं है। आप क्या वचन बोल रहे हो आपको वो ख्याल नहीं है। आपके वचन जो है वो क्या निकल रहे हैं? निकल रहे हैं बस। किसी का घात होता हो, किसी के जीवन में दुख दर्द छाता हो, वो वचन भी निकल रहे हैं। वो सब असत्य वचन है, ये सब दोष है। ठीक है, इसलिए इनको सत्य का दोष कहा गया है। आत्म विशुद्धि जो है इसका घात होता है, इसके लिए इन सबको क्या कहा गया है? सत्यानुव्रत के अतिचार कहे गए हैं। ठीक है, ये हुए हैं। इसके आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं, और आगे जो व्रत होंगे उसके अतिचार चलेंगे, उसको अपन पढ़ेंगे। आगे के जो है वही चलने वाले हैं। 3 व्रत और बचे, फिर शील व्रत, ये 10, फिर सल्लेखना के अतिचार चलेंगे एक सूत्र में। फिर अंतिम जो है दान, दान के बारे में आएगा। दान में बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली है। ऐसे अपना कंटिन्यू होगा। होपफुली अगले वीक में ये अध्याय कंप्लीट होना चाहिए। फिर 8वें अध्याय में कर्म के बारे में डिटेल वर्णन आएगा। कर्म की 148 प्रकृतियां, एक एक की डेफिनेशन डिटेल में आएगी, वो अपन देखेंगे अगले अध्याय में। ऐसा चलने वाला है। आप लोग रिवाइज कीजिए, भले ये इस पुस्तक से कीजिए, एटलीस्ट बेसिक बातें तो ख्याल रहे, वरना सब गायब हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक, चलिए, कोई सजेशन हो तो आप देना, बाकी आप लोग कीजिए। आज इतने। भैया ये मंजूषा की कॉपी आप भेज सकते हैं? हाँ, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। पहले मैंने भेजी भी है, लेकिन मैं फिर भेज दूंगा। आप लोग सेव कर लेना इसे, मैं वापस भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉरी, नहीं नहीं, थैंक यू। अरे मैं इसलिए नहीं बोला, लेकिन आप लोग रखना, पढ़ते रहो आप, इसलिए मैं इसको बार बार बोल देता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ। हाँ, वो रत्नकरण का पीडीएफ भेजेंगे? रत्नकरण का पीडीएफ, रत्नकरण सावकाचा, हाँ वो भी पीडीएफ भेज देंगे। जरूर। या थैंक यू बिल्कुल, है ना। एक भैया। तलवार सूत्र की एक क्वेश्चन आंसर एक निकली थी कल भी, शायद मैं बोला था, वो भी हाँ जी। भेज दूंगा। एटलीस्ट आप पुस्तक खोल के उसको सॉल्व करना, तो जितना पढ़ा है ना वो आपको रिकॉल होगा और मेमोराइज होगा। और मेमोराइज और पढ़ना वापस से इसलिए है कि चिंतन में चलेगा बार बार वो, वरना पढ़ लिया खत्म हो गया तो फिर वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, देखना आप लोग। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।